नमस्कार दोस्तों। गांधी जी के शब्दों में कहें तो विश्वास का वजन किया तर्क से जाता है और विश्वास अंधा हो तो मर जाता है। दोस्तों, ये कहानी 1905-1910 के आसपास की है। एक गांव में एक बच्चा था जिसे शक्कर खाना बड़ा पसंद था। हालांकि उसकी माँ ये बात समझती थी कि हद से ज़्यादा शक्कर खाने से इसकी असर पड़ेगी सेहत पर, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने बच्चे की आदत सुधार नहीं पा रहे थे। उन दिनों हवा कुछ यूं थी, बड़े बूढ़े तो ठीक, घर का बच्चा बच्चा गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। तो उस महिला ने भी सोचा क्यों ना मैं इसे गांधी जी के पास ही ले चलूं, शायद बापूजी समझाएं तो ये समझ जाएगा। ठीक है। गांधी जी के आश्रम के बाहर तब जनसंपर्क कार्यालय हुआ करता था जो रोज लगता था, और वहाँ एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाती थी, समझी जाती थी और उन पर निष्कर्ष निकाले जाते थे। इसी उम्मीद से वो महिला भी घर से 10-15 किलोमीटर दूर आश्रम के लिए निकल पड़ी। कड़ी धूप में तय किया हुआ इतना लंबा रास्ता, आश्रम के बाहर लगी लंबी लाइन, सब कुछ पार करके वो जैसे तैसे गांधी जी तक पहुंची। पहुंचते ही उसने गांधी जी को अपनी समस्या बताई कि बापू, मेरा बच्चा हद से ज़्यादा शक्कर खाता है, इसकी आदत छूट ही नहीं रही। आप कहेंगे तो ये ज़रूर मान जाएगा, आपको बहुत मानता है। गांधी जी ने पूरी बात सुनी, मगर बच्चे से कुछ नहीं कहा, बल्कि उस महिला से कहा कि आप एक काम कीजिए, 14 दिन बाद यानी 2 हफ्ते बाद फिर से इस आश्रम में आइए, तब मैं आपके बच्चे को इस विषय पर समझा दूंगा। औरत हताश हुई। उसने कहा, बापूजी, इतना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ और आप फिर लौट कर जाने और वापस आने को कह रहे हो। गांधी जी तो गांधी ठहरे। उन्होंने कहा, हाँ, आप 14 दिन बाद आइए, तब इस पर बात करेंगे। ठीक है। औरत हताश हुई, घर वापस लौटी, एक एक दिन गिने, 14 दिन पूरे किए, फिर हिम्मत जुटाई, उम्मीद जुटाई और वापस सब कुछ तय करके गांधी जी तक पहुंची। और इस बार ज़्यादा भावुक होकर बापूजी से कहा कि बापूजी, आप समझाइए ना मेरे बच्चे को, ये सुनता ही नहीं। इस बार गांधी जी ने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, उससे कहा कि बेटा समझो, शक्कर खाना वाकई सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। तुम मेरी बात मानोगे ना, शक्कर खाना छोड़ दोगे ना? बच्चे ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बापूजी, मैं अपनी आदत सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी बात ज़रूर मानूंगा। ये सब देखकर वो औरत चिढ़ गई। उसने कहा, बापूजी, इतनी सिंपल सी बात कहने के लिए आपने 14 दिन लगा दिए, मुझे 2 बार इतना लंबा सफ़र करवा दिया। ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, क्यों किया आपने ऐसा? इस पर गांधी जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक था। गांधी जी ने कहा कि सुनिए, 14 दिन पहले आपकी समस्या सुनने के बाद मैंने अपना मीठा खाने की आदत पर भी पूरा गौर किया, विशेषज्ञों से समझा तो जाना कि वाकई हद से ज़्यादा शक्कर खाना शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। 14 दिनों में अपनी इस आदत को पूरी तरह से सुधार लेने के बाद मैंने अपने आप को काबिल समझा कि मैं किसी को उपदेश दूं, और जब मैं पूरी तरह से कंट्रोल में था तब मैंने उपदेश देना सही समझा। दोस्तों, 120 साल पुरानी कहानी से भी हम 2021 में सीख लेकर गांधी जी की इस आदत को बिल्कुल पालन में ला सकते हैं। वो कैसे? तो ऐसे, हमें मैसेज आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं और सीरिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मैसेज को अंधाधुंध फॉरवर्ड करने के पहले हम ज़रा दिमाग तो लगा लें। दूसरा, कोविड की लाखों दवाइयों के रिजल्ट्स हमारे व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। उन दवाइयों को दूसरों को भेजने से पहले डॉक्टर से पक्का तो कर लें या खुद तो खा लें। और फाइनली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी के कोटेशंस और फोटोज़ फॉरवर्ड करने के पहले चेक कर लें कि वो वाकई मोहनदास करमचंद गांधी जी के फ़ोटोज़ हैं या गांधी मूवी में एक्टिंग करने वाले बेन किंग्सली की। तो हैप्पी बर्थडे बोलिए गांधी जी को, पहले खुद करो फिर नसीहत दो इस व्यवहार से, और सुनते रहे हर हफ्ते कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।